कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, अंबानी को अलर्ट कर दें और कहें वो फार्म बना अपने, और फार्म बना के खेती करें, कौन रोक रहा है उसको? बना ना फार्म, देखा कैसे खेती किसान होती है। ये कोई तरीका? मतलब नमस्कार, आदाब। फैजान फारूकी नाम है मेरा। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे और ना ही सरकार बैकफुट पर आने को तैयार है। जय जवान जय किसान के नारों के साथ किसान डटे हुए हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरपाल सिंह जी, और ये 39 लोगों की कमेटी में भी शामिल हैं जो सरकार से दिल्ली में बात करते हैं, जो कृषि मंत्री से बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे चैनल द पब्लिक व्यू में। जी सर, ये बताइए, इस धरने का अंत कब होगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पष्ट, इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब सरकार बिना किसानों से पूछे और एक तानाशाही तरीके से ये बिल लाकर राज्यसभा और लोकसभा पास कराया गया। उस दिन लड़ाई स्टार्ट हुई जी। और ये लड़ाई का अंत उस दिन होगा जिस दिन सरकार जैसा बिल लाई थी ऐसे इनको वापस लेगी। तो सरकार अमेंडमेंट करने को तैयार है। इसमें सरकार का कहना है कि हम संशोधन कर देंगे, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होगा ये बिल। ये बात हमने स्पष्ट करी सरकार को कि हमारी मांग अमेंडमेंट की है ही नहीं जी। हम तो ये तय कर चुके हैं किसान, ये पूरे बिल हमारे खिलाफ है, इनको बिल्कुल रिपीट किया जाए, इनको वापस लिया जाए। हमने कभी अमेंडमेंट की बात नहीं की। ये बात कहकर सरकार गुमराह कर रही है देश को। और हम बिल्कुल साफ, आखिरी वार्ता हमारी हुई थी, हमने सरकार को साफ कह दिया था हमें यस या नो में जवाब चाहिए। हमारे 2 इशू थे, इन बिल को आप तुरंत वापस लें और जो MSP आप तय करते हैं देश के लिए 22-23 हमारी फसलों की, उसकी गारंटी का आप कानून बनाए कि उससे नीचे कोई खरीदता है अपराध घोषित हो। लिखित में देने को तैयार है? लिखित में वो क्या करें? ये सरकार हमेशा अपने मीडिया के माध्यम से मिसगाइड करती है जी। ये कह रहे हैं हम लिखित में ये देंगे कि हम कंटिन्यू रखेंगे MSP को, हम जारी रखेंगे। ये मुद्दा नहीं है, MSP जारी है जी, बहुत टाइम जारी है। हमारा इशू है जो MSP आप दे रहे हैं उसको समर्थन मूल्य की गारंटी हो, न्यूनतम प्राइस जो आप तय कर रहे हैं उससे नीचे वो खरीदता भारत में अपराध घोषित हो, ऐसा कानून लेकर आए आप। ये हमारी डिमांड है। अच्छा, हमारी डिमांड ये है। सरकार उसको मिसगाइड कर रही है कि हम कंटिन्यू रखेंगे, ये हमारी मांग नहीं है। तो इस मसले का हल क्या है? क्योंकि सरकार भी अब तक, अगर सरकार को मांगे माननी होती, इतने टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा है तो सरकार ने मान ली होती। अब ना ही किसान पीछे हट रहा है ना ही सरकार, तो इस मसले का हल क्या होगा सर? देखो, अब इससे बड़ा कोई गलत बात नहीं हो सकती सरकार के लिए या देश के किसानों के लिए। सरकार हठधर्मी पार्टी हुई है। हम क्या मांग रहे हैं? हम सरकार से ये कह रहे हैं कि जो बिल आप हमसे बिना पूछे लाए हो, हमारे खिलाफ लाए हो, अडानी अंबानी के लाए हो आप, वो वापस लो आप। ये बड़ी सरल बात है हमारी। दूसरी बात हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जो भाव हमारे तय करते हो आप उसको खरीदने की गारंटी दो, उससे कम पे कोई ना खरीदे। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, आपने ज्वार का भाव तय किया 2100 रुपये कुंटल जी, ज्वार बिकी 1200 रुपये, क्या फ़ायदा हुआ 2100 का? आपने 12 का भाव तय किया 1900 रुपये कुंटल, 12 नहीं बिका, 12 बिका 1000 रुपये कुंटल। मक्का का भाव तय किया आपने 1850 रुपये कुंटल, मक्का बिकी 1000 रुपये कुंटल। आपने सरसों का भाव तय किया 5000 रुपये कुंटल, सरसों बिकी 3000 रुपये कुंटल। तो जो आप पूरे देश को बता रहे हो टीवी के माध्यम से कि हम ये भाव दे रहे हैं किसानों को, वो नहीं मिल रहा हमें। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप एक ऐसा कानून ले आएं कि जो आप भाव में दे रहे हैं उससे कम पे को खरीदे, तो हम उसके खिलाफ कानून कार्रवाई कर सकें और वो क्राइम अपराध घोषित हो। अब मैं एक और उदाहरण दे दूँ आपको। देखिए, आप बाबा रामदेव, मैं लाला रामदेव बोलूँगा, लाला रामदेव समर्थन किया इन बिलों का जी। हम लाला से ये पूछो आप कि जो लाला रामदेव 16 रुपये किलो गेहूँ खरीद के, मिनिमम प्राइस से नीचे गेहूँ खरीद के और 70 रुपये 50 रुपये किलो आटा बेच रहे हैं अपना बाजार में, तो बिल तो उनके लिए है। वो MRP बेच रहे हैं, मैक्सिमम रेल प्राइस, और हमारा MSP नहीं मिल रहा। अगर वो हमारा धान 16 रुपये किलो खरीद के 90 रुपये चावल बेच रहे हैं, MRP ले रहे हो, चावल पे पैकेट में लिखा हुआ MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, टैक्स एक्स्ट्रा है, वो मैक्सिमम बेच रहे हैं, हमें सरकार मिनिमम नहीं दे रही। तो हम यही सरकार से कह रहे हैं, हमारा दूध क्या भाव बिक रहा है आज तमाम हिंदुस्तान में? कहीं चले आइए आप, गाय का दूध किस रेट में है? 20 रुपये किलो लीटर, 20 रुपये लीटर है। बाबा बड़े आराम से टीवी बैठ के गाय का मूत्र बेच रहे हैं 50-60 रुपये की लीटर। ये कौन सी व्यवस्था भाई? और बाबा देशभक्त है, और जो किसान दिन रात गाय पाल लिया 20 किलो दूध बेच रहा है वो देशद्रोही हो गया। वो सवाल नहीं कर सकता, वो मांग नहीं कर सकता दूध रेट की। तो ये सिस्टम का सवाल है पूरा। तो सरकार को समझना चाहिए कि आंदोलन मामूली आंदोलन नहीं है। जितना सरकार देर करती जाएगी
उतना ही ये आंदोलन देश का जन आंदोलन बनता चलाएगा। ये आंदोलन आज विश्वव्यापी आंदोलन बन चुका है। ये पूरे देश किसानों का आंदोलन है। सरकार कितनी भी शिकायत कर ले, पंजाब का, हरियाणा का या खालिस्तानी या कुछ लगा ले इसके पीछे, ये बिल्कुल सरकार के सब धारणा फेल होंगी। इस बार सब टूट के इसके फेल होंगे। अब की बार ये लड़ाई आर पार होगी और निश्चित किसान जीतेंगे इसको, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कभी। और आज चौधरी चरण सिंह की हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, 119वीं, ठीक है। चरण सिंह ने क्या कहा था? चौधरी चरण सिंह का नारा था, इस देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से गुजरता, ठीक। वो किसान लीडर्स थे। लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था? जब शास्त्री जी 65 करोड़ की आबादी थी भारत की, सॉरी 35 करोड़ की आबादी थी 1965 में, तब शास्त्री जी अमेरिका गए थे गेहूँ लेने के लिए। अमेरिका सरकार ने मना कर दिया था, क्योंकि हमारे इतने गेहूँ पैदा नहीं होता था, हम पेट भरते लोगों के। और शास्त्री को मना कर दिया था कि आप हमारा पैसा वापस नहीं कर सकते। एक स्वाभिमान को चोट पहुंची प्राइम मिनिस्टर के, उसने वहीं से नारा दे दिया कि ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया और किसानों ने कहा कि आप इतना अन्न जाओ कि छत पे उगा दो, जो हमें मांग न पड़ा कटोरा लेकर। और जवानों का आप इतने मजबूत बन जाओ बॉर्डर पे, कोई हमें आग न उठा सके। दोनों काम हुए। किसानों ने इतना पैदा किया कि आज 135 करोड़ की आबादी है और हम इतना पैदा कर चुके हैं, आत्म बना दिया हमने पूरे खाद्यान्न पर कि इनके पास रखने जगह नहीं है। तो वो नारा था शास्त्री जी का। गांधी ने क्या कहा था? गांधी का नारा था कि भारत के गांव इस देश की आत्मा है और किसान इस देश की रीढ़ है, ठीक। जिस गांधी के नाम पर आज मोदी जी प्रचार करते हैं, गांधी ने भारत को आत्मा कहा, गाँव को। और आज क्या हो रहा है? गांधी के भारत की आत्मा को गांधी के भारत की आत्मा आज बॉर्डर पड़ी हुई है। आज 5 साल का बच्चा, 90 साल का बुजुर्ग, हमारी माता और बहनें आज बॉर्डर पड़े हुए हैं, 32 शहादत दे चुके हैं। ये आत्मा को तोड़ा रहा इस सरकार द्वारा। और गांधी ने कहा किसान रीढ़ है। ये बिल लाकर किसानों की रीढ़ तोड़ी जा रही है। तो गांधी का नारा ध्वस्त कर दिया, चरण सिंह का नारा ध्वस्त कर दिया। चरण सिंह ने कहा खेत खलिहान से गुजरता, खेत छीनने की कोशिश की मोदी जी ने। 2014 चुनाव जीतने के तुरंत बाद मोदी ऐसे 3 बिल लेकर आए थे और किसानों की जमीनें छीनने की पूरी कोशिश की थी। 19 में फिर जीत गए मोदी जी। नहीं, देखो मैं क्या बताऊँ, जीत हार का तो एक अलग मैटर हो गया। वो एक अलग चीज़ बता दूँ। लोकतंत्र क्या है, एक मीडिया, एक मैनेजमेंट पूरा है इनका मोदी जी का। और वो ऐसा मीडिया ने सेलेक्ट कर लिया पूरे भारत के अंदर कि वो मीडिया इस देश के लोगों की भावना को इमोशनली उभारता है। पूरे दिन हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान चलाकर ये पढ़ाई करने के बाद चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद फिर उद्योगपतियों को बेचते हैं। पूरा देश बेच रहे हैं आज। इन्होंने क्या नहीं बेच। तो फिर मैं अगली बात पर आ जाऊँ तो चरण सिंह का इन्होंने नारा ध्वस्त कर दिया। जमीन छीनने की कोशिश की इन्होंने, नहीं छीन पाए। अब फसल छीनने के लिए कानून बोल ले आइए कि अंडानी अंबानी को फसल गिरवी रख दें। ये नारा ध्वस्त कर दिया। शास्त्री का नारा ध्वस्त कर दिया उन्होंने। अब नारा क्या दिया मोदी ने? मोदी का नारा है नया कि इस देश की खुशहाली अंबानी अडानी के घर तक जाती है पहले और वहाँ से निकलेगी। ये नारा मोदी जी का है। तो मोदी समझ नहीं पाता, इस देश के करोड़ लोग, 135 करोड़ आबादी, अंबानी अडानी घर से आज़ादी नहीं निकलेगी। विकास का रास्ता खेत खलिहान से होकर जाएगा। और ये अब की बार एहसास कर दिया जाएगा कि हिंदुस्तान गांव का देश है, हिंदुस्तान किसान मजदूरों का देश है और हिंदुस्तान में वो रहेंगे। और उनके स्वाभिमान के खिलाफ अगर कोई काम करेगा देश के अंदर, वो टिक नहीं पाएगा, चैन से कुर्सी बैठ नहीं पाएगा। वो ये हम बहुत साफ करना चाहते हैं। आत्मा जाग चुकी है लोगों की अब। और मैं आज कह रहा हूँ, जो भी किसान आज देश का व्यक्ति किसान समर्थन नहीं करता है, उसका समझ लो आप को अपनी आत्मा गिरवी रख चुका है, उसकी आत्मा मर चुकी है। एक मिसाल बहुत बड़ी हमारे धर्म में कि जब किसी व्यक्ति को मरता है तो उसकी आत्मा भटकती है, जब तो उसको कोई राह नहीं मिलती है। और आज मैं कहना चाहूँगा कि इस आंदोलन को समर्थन नहीं कर रहा है, इसका मतलब साफ समझ लो आप कि उसकी आत्मा मर चुकी है, उसकी बॉडी भटक रही है। आज खाली इधर उधर बात कर रहा है वो, उसकी आत्मा मर चुकी है। अगर जरा भी किसी के अंदर अंतरात्मा है तो इसका समर्थन करेगा इस आंदोलन का। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, हम सत्ता छीनने की बात कर रहे हो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो तुम बात तय करते हो उस पर हमें गारंटी देते हो खाली, बस। इसमें कौन सा गुनाह कर रहे हैं भाई, इसमें कौन सी बात कर रहे हैं हम? ये हमारा इशू है सीधा। आप समझ ले बात। तो ये बात बहुत साफ हो गई अब। ये हथकंडे कितने अपना लें, पूरे हथकंडे अपना लें, लेकिन ये आंदोलन अब जन आंदोलन बनता जा रहा है। और एक एक दिन जो सरकार लगा रही है वो बढ़ता जा रहा है आंदोलन। आज पूरे विश्वव्यापी आंदोलन बन चुका है भारत का। ये किसान समझ चुका है अब कि ये सरकार किसान विरोधी है। और हम बहुत साफ कहना चाहते हैं आज। अब तक तो हम मानते भी नहीं थे इस बात को, हम भी बहस करते थे, लेकिन आज साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। बीजेपी में बहुत लोग ईमानदार हैं, बीजेपी में हमारी बात होती है नेताओं से, हमारी बात को बहुत सपोर्ट करते हैं,
और बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर खुला वोटिंग करा दिया भाजपा के अंदर कि बिल के समर्थन में कितने लोग हैं, तो मैं समझता हूँ 70% लोग से ज़्यादा खड़े हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि पार्टी एक बदुआ मजदूर हो गई है, ये कोई बोलता नहीं है, लिहाजा वो दबी जवान में कहते हैं है तो सही, हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है, मतलब उसकी आत्मा को हम दबा बैठे हैं वो लोग। तो हम आप साफ कह जाते हैं, ये बिल लाने के बाद साबित हो गया कि मोदी जी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी हैं। ये बात साफ होगी। नरेंद्र मोदी पूरे देश को सिर्फ अडानी अंबानी चला रहे हैं। और देखो एक बहुत बड़ी बात है, हमने हम अपने प्राइम मिनिस्टर पूछे आते हैं, हमने कब इंटरफेयर करा आपको? आपने रेलें बेची, जबकि हमारी लाइफ लाइन थी गाँव की रेल, गरीब आदमी बैठ सफर करता था, हमने कोई नहीं बोला, हम चुप रहे। आपने तमाम बैंकें बेची, हम तो कुछ नहीं बोले। आपने एयरपोर्ट बेच दिए भारत के सब, हम तब भी कुछ नहीं बोले। आपने बंदरगाह बेच दिए, हम तब भी कुछ नहीं बोले। आपने बड़ी बड़ी मुनाफी कंपनियां बेच दी, हम तब भी नहीं बोले। अब देश का व्यक्ति अगर कोई नहीं बोल लिया, आप बेचते जा रहे हो, तो फिर का मतलब आपने तय कर लिया कि अपनी खेती बेच दो, अपनी खेती बेच दो। खेती भी करने का अपनी हम, ये खेती हमारे पुरखों की है, हमारे बुजुर्गों ने, मुझे पता यहाँ बड़े बड़े टीले से रेतों के, बड़े बड़े तमाम ये काशीपुर तराई का पूरा इलाका हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने बंजर भूमि को कामयाब बनाया, रेत के टीले एक सार किए, कामयाब बनाए, हमारे बुजुर्गों ने बनाए। और उन बुजुर्गों ने जिन्होंने हमें सैकड़ों साल में दी है बना के खेती लाए, हमारे बच्चे रोजी, वो रोजी पे हमला हम नहीं होने देंगे। हमें तो मरना वैसे ही मरना, इसलिए वैसे ही मर रहे हैं, तो रोजी हमला नहीं सहन करेंगे हम। और अंतिम सांस तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, अब अंतिम सांस लड़ेंगे। और अगर मोदी जी को, अडानी अंबानी को इतने शौक देने का है खेती का, तो मैं उनसे एक सुझाव देना चाहता हूँ, तमाम हिंदुस्तान में चंबल से लेकर पूरा एरिया, पूरा भारत का कम से कम एक हिस्सा ज़मीन भारत की खाली पड़ी है, अंबानी को अलॉट कर दें और कहें वो फार्म बना अपने, और फार्म बना के खेती करें। कौन रोक रहा है उसको? बना ना फार्म, देखा कैसे खेती इकसार होती है। ये कोई तरीका, मतलब इकसार खेती पूरा पके पकाए आम को तोड़ देना चाहते हो खेती हमारी को? ऐसे नहीं हो देंगे हम। देना अंबानी को पूरे चंबल के एरिया अलॉट कर दे, कहें वहाँ गन्ना पैदा करे, वो कहें वहाँ गेहूँ पैदा दिखा अपना, चला अपनी कंपनी। बहुत मना करता है इस बात को लेकर, लेकिन हमारी तो हो गया अपने, ये नहीं होगा। अब जिस पंजाब ने हरित क्रांति लाया, जो हरियाणा हरित क्रांति लाया भारत के अंदर, तो मैं बहुत साफ कर दूं कि अब की बार जो आंदोलन है, तो वो आंदोलन ऐसे हाथों में है देश के जो नेतृत्व कर रहे हैं हम लोग, उस सब बहुत बोल्ड लोग हैं और सब किसान हैं। और हमने बहुत साफ कर दिया था पहले ही कि हमारे मंच पर कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं आएगा, और ना ही अभी तक हमारे मंच पर कोई राजनेता आया है, ना किसी झंडा आया है, ना किसी टोपी आई है। तो ये आंदोलन प्योर किसानों का आंदोलन है। सरकार कोशिश कर रही है बताने की ये कांग्रेस का है, ये नक्सलियों का है, ये अर्बन नक्सलियों का है, ये खालिस्तानियों का है, लेकिन सरकार कितनी कोशिश कर ले, ये पूरा दुनिया जान चुकी है किसानों का आंदोलन है ये। तो साथियों, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, आपकी बात सब किसानों को अर्ज करना चाहता हूँ कि जो घरों में बैठे हैं निकल के बाहर आए, निकले किसान घरों से बाहर अपने, इस आंदोलन से शिरकत करें। अगर अब की बार ये आंदोलन हम जीत जाते हैं, जब जीतेंगे 100%, तब फिर कोई भी सरकार भारत में तानाशाह आ जाए, किसान के खिलाफ कोई कानून बना सकती, ये आश्वस्त करना चाहते हैं। और अगर सरकार ने इस आंदोलन को डिफेम किया, तो फिर 50 साल तक कोई किसान आंदोलन के लिए खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए ये आंदोलन किसानों के स्वाभिमान की लड़ाई है, उनके अस्तित्व की लड़ाई है, बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। इसलिए सब किसान तन मन धन से इसमें जुटे और लड़ें और जीतें। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरपाल सिंह जी। इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि ये धरना, ये आंदोलन तभी ख़त्म होगा जब ये कानून जड़ से ख़त्म होगा। कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए, ये कानून बिल्कुल ख़त्म चाहिए। ऐसी और ख़बरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द पब्लिक व्यू।